यू सो मच। तरह आज म्यूजिक का जिम्मा इन्होंने ले रखा था, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम वो सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, वो बहनें भाई सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रक्षाबंधन का जो ये पर्व है आपके जीवन में बहुत सारी सुखद अनुभूतियों को लाए और बहुत दूर तक आपकी उन्नति और मार्ग प्रशस्त हो आपका उन्नति का, ये मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो मैं बहन को आने दो आगे, आज आने दो आगे। हाँ, आपके लिए तो प्रोग्राम कर रहा हूँ आज मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? झारखंड के हैं। झारखंड से? आपने बंगाली? আমি বাঙালি। হ্যাঁ, তো বলুন না বাঙালি, কিন্তু বাংলা কেন বলছেন না? আমি আপনার খুব বড় ফ্যান, আর আমি মানে এই সময়টা আমি কোথাও যাই না এই চ্যানেল से। बहन ने कहा, भाई ने समझा, खोपड़ी बाकी सारे लोगों ने हिला दी। नहीं समझ, इन्होंने जो कहा समझ में आ गया ना? नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया। कहाँ से आए आप? अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान। एक आदमी बंगाल का झारखंड से बोलता है, अलवर राजस्थान का शख्स कहता मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक घिनौनी घटना होती है, आपको भी समझ में आया है जी? एक घिनौनी घटना होती है, पूरे देश को समझ में आती है, क्योंकि उसकी जो भाषा है, उसकी जो गंदगी है, वो हमारे जहन में सबके दिमाग में बिल्कुल साफ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बातचीत का सिलसिला वहां जोड़ूंगा, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, प्रोग्राम की फैन, मेरी नहीं, प्रोग्राम की बहुत बड़ी फैन है, और ये शाम को छोड़ के नहीं जाती, प्रोग्राम देखती हैं। अलवर वालों को समझ में आ गई बात? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से? अलवर से हैं? बिल्कुल। कैसे आना हुआ? सिस्टर के गया था। सिस्टर के यहाँ गया था, राखी वाखी बन गई? हाँ बिल्कुल बन गई। बहुत अच्छी बात। बहन ने कुछ कहा? हाँ, बहन ने कहा कि सब चीज बढ़िया रहनी चाहिए, भाई बहनों में प्यार बना रहना चाहिए। हाँ, यही कहा। बिल्कुल। और भाई ने बहन से क्या कहा, ये मुझे सुनना है कि भाई ने बहन से क्या कहा। मैं आया जी। भाई तो एक ही चीज कहते हैं, बहन हमेशा खुश रहे, क्या बात, बस यही है। और जब इसका तरल होता है पदार्थ, बहता समाज तक जाता है और समाज के सारे खांचों तक पहुंचता है, तो इसका मतलब होता है कि उन सब के लिए सुरक्षा मुहैया कराना, और वो जो अपने सामने घटित हो रहा है, अगर गलत है तो गलत को गलत कहने का साहस भी पैदा करना। नन्हे मुन्नू को लेके कहाँ आ गई? मामा से मिलवाने के लिए? अरे मामा तो हूं मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, थैंक यू। कहाँ से आना हुआ? सोनीपत से। मैं उधर आ रहा हूँ बस अब हरियाणा का चुनाव की घोषणा हो गई है, तो आपने कुछ बोल भाई। আমি বলবো যে যার একটা মেয়ে যতই বাচ্চা থাকুক, নিজের বাচ্চার উপরে মানে সতর্ক থাকা খুব দরকার। सतर्क थका खूब दरकार। मतलब इनका कहना है कि बांग्ला में बोल रही है, इन्होंने कहा कि जिसका बच्चा है उसको सतर्क रहने के लिए कह रही हैं। लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार भी हूं। अब तक तो ये नहीं होना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें खुली हवा में घूमना चाहिए था। वो तमाम सारे ग्रीन लैंड, तुम्हारे ग्रीन पास्चर सब तुम्हारे लिए होने चाहिए थे। खुली हवा, खुले पहाड़, वो दरख्तों की छां सब तुम्हारे लिए होनी चाहिए थी। लेकिन कोई पीछे बोलता है, हम भी उसके लिए हामी बोलते हैं कि माँ पिताजी को सतर्क रहने की जरूरत। कहाँ से आना हुआ सर? दुमका से, झारखंड से। बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं, मेरे शो में शरीक हो रहे। आप कहाँ से आई? प्रयागराज से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से हुजूर? प्रतापगढ़ से। कुछ कहना है किसी को तो मैं शो को आगे बढ़ाऊं। जी बाबूजी, प्रयागराज से। क्या नाम हो गया साहब? त्रिपाठी साहब, कुछ कहना चाहते हैं? बंगाल की घटना, और सिर्फ बंगाल की घटना पे क्यों बात करें, जो घटनाएं मेरे पास हैं उसमें राजस्थान भी शरीक है, उत्तराखंड भी शरीक है। जी कहीं भी मेरा तो ये कहना है कि पहले तो एक शेर आपके माध्यम से सुनाना चाहूंगा इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में। जी भाई, कान खींच के दोनों तरफ खोपड़ी पे लगा देंगे। सुन नहीं पा रहा? जिस्म है सारा छलनी छलनी, जिस्म है सारा छलनी छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। आज जो भी आप घटना बता रहे हैं, चाहे कहीं की भी हो,
हमको इससे नहीं डिस्क्रिमिनेशन करना है इस घटना को कि ये राजस्थान की है कि ये बंगाल की है, कहीं भी है चुल्लू भर पानी में डूब मरना कहीं भी है चुल्लू भर पानी में डूब बनने के लिए है। तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम सरमाएदार आदमी हो, नहीं समझ में आएगा। अच्छी बात बोली है तुम्हारे लिए। कहीं भी वो घटना है चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए बहुत काफी जो घटना है। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं ओज का कवि कपिल मिश्रा काशी पूरे देश में ओज के कवि हैं सनातन की बात रखता हूँ जी। और कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो अमानवीय और जघन्य घटना हुई है वो कहीं न कहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया और शर्मसार करने वाली बात है। जिस देश की संस्कृति नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की रही है, उस देश में नारियों की ऐसी हालत देखी नहीं जा सकती। और इसका उपाय सिर्फ मोमबत्तियां नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं पिछली बार भी आपके शो में आया था और मैंने कहा था कि मोदी जी की सरकार के बारे में, तब मोदी जी की सरकार बनी थी और बहुत जल्द ही मतलब कानून बनने वाला है और जरूरत भी है वर्तमान समय को देखते हुए। तो मैंने कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ कि उपाय क्या है कि फांसी पर लटकाओ या फिर चौराहे पर वार करो। अंदर आओ, चलो अंदर आ जाओ, माफी चाहता हूँ जी। फांसी पर लटकाओ या फिर चौराहे पर वार करो, जिस्म के भूखे भेड़ियों पर कुछ ऐसा यारों वार करो, मानवता के सुंदर मुखड़े पर कालिख को पोत के बैठे हैं, सबसे सुकोमल कली आज दानव ये नोच के बैठे हैं। यही देखकर बेटी होना पाप सरीखा लगता है, यही देखकर बेटी होना पाप सरीखा लगता है। सबसे प्यारा रिश्ता था रहता मिठास से भरा हुआ, वो रिश्ता फीका लगता है। धरा धरोहर है बेटी, धरा धरोहर है बेटी, ना इस पर अत्याचार करो, फांसी पर लटकाओ या फिर चौराहे पर वार करो। चौराहे पर लटकाओ या फिर चौराहे पे लटकाओ या फांसी पर लटकाओ या फिर चौराहे पर वार करो, या चौराहे पर वार करो। कहा ये, और ये होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो रेपिस्ट है या जो घृणित कार्य करने वाला, उस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, उस पर चर्चा जरूर हो। वो व्यक्ति कैसा है, कौन है, कहां से निकल रहा है, किस तरह का, इस पर बात जरूर हो। मैं आया जब मैं बिल्कुल आपका आप ही लोगों से बातचीत, मैंने सैटरडे वाला शो कुछ और घर से तय करके चला और बस बात तय हुई और यहाँ पे रुको, और यहाँ पर बातचीत का सिलसिला कुछ और मुड़ गया और यहाँ पे बातचीत कुछ और होने लगी। और मैं वो चाहता भी हूँ कि कुछ ऐसा ना हो कि मैं तय करके चलूं उसी पे बात हो, जो आप तय करें उसी पर बात हो। मैं ये चाहता हूँ जो आप तय करें वही बात हो। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? प्रतापगढ़ से। जी हिमांशु भैया। जी सर, मेरा ये कहना है कि मतलब ये वी वांट जस्टिस बोलने से और मोमबत्तियां जलाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो एक नया कानून ये लाना चाहिए कि जिस एरिया में ये चीज हो रहा है, सबसे पहले उनके पुलिस, जो वहाँ के पुलिस कर्मी हैं, उन पे ध्यान होना चाहिए। ना कि अगर एक जो मेंबर होगा, पर्सनल मेंबर होगा, वो हमारी बहन बेटियां कहीं बाहर जा रही हैं तो हम कितना भी कुछ कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब तक पूरा समाज और पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मेरा मानना है कि समाज को जरूर खड़ा होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समाज को बहुत तीखे तुरु से और बहुत मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मेहमान हमारे साथ अनुज अत्रे जी,